बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहना होगा अरबी में कि सारा सामान अलमारी में रखना है, तो हम कैसे कहेंगे, किस तरह से कहेंगे। ये कहने के लिए आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब सीखना होगा। जैसे कुल्लू का मतलब सारा होता है, सामान को अरबी में अकरात कहते हैं, और अलमारी को अरबी में दुलाब कहते हैं, रखने को अरबी में रकीब कहते हैं। तो अगर हमको कहना है कि सारा सामान अलमारी में रखना है, तो कहेंगे कुल्लु अगरात फ़ी दुलाब रकीब। कुल्लु अगरात यानी सारा सामान, फ़ी दुलाब यानी अलमारी में, रकीब यानी रखना है। रकीब यानी रखना है, तो सारा सामान अलमारी में रखना है, तो कुल्लु अगरात फ़ी दुलाब रकीब। इस तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ बिल्कुल अलमारी के जैसा चाहिए, यहाँ बिल्कुल अलमारी के जैसा चाहिए। अगर ये कहना हो तो हम कैसे कहेंगे। कहेंगे हिना सेम सेम, हिना सेम सेम दुलाब अबगा। हिना का मतलब यहाँ होता है, सेम सेम यानी जैसा, सेम सेम यानी एक जैसा। ठीक, दुलाब, दुलाब यानी अलमारी को अरबी में दुलाब कहते हैं, और चाहिए को अरबी में अबगा कहते हैं। बहुत से जगह बहुत से लोग अबगा न कह करके सिर्फ ए बी का इस्तेमाल करते हैं। ए बी का मतलब भी होता है चाहिए या चाहना, और अबगा का मतलब भी होता है चाहिए या चाहना। हिना का मतलब होता है यहाँ या इधर। सेम सेम यानी एक जैसा, दुलाब यानी अलमारी। तो अगर कहना हो कि यहाँ बिल्कुल अलमारी के जैसा चाहिए, तो कहेंगे हिना सेम सेम दुलाब अबगा। हिना यानी यहाँ, सेम सेम मतलब जैसा, दुलाब यानी अलमारी के, अबगा मतलब चाहिए। तो यहाँ सेम सेम यानी अलमारी के जैसा चाहिए, तो इस तरह से कह सकते हैं। यह पुलिस का इलाका है। हम लोग अपने देश में हिंदी या उर्दू में कहते हैं यह पुलिस का इलाका है या यह पुलिस का एरिया है। तो हमको अगर अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे। कहेंगे हाजा मंतका, हाजा मंतका शुरता। हाजा मंतका, हाजा का मतलब यह होता है, मंतका का मतलब इलाका होता है, एरिया होता है। एरिया, इलाका को अरबी में मंतका कहते हैं, और पुलिस को अरबी में शुरता कहते हैं। पुलिस को अरबी में शुरता कहते हैं। तो हमको अगर कहना होगा यह इलाका पुलिस का है या यह एरिया पुलिस का है, तो हम कहेंगे हाजा मंतका शुरता, या यूँ कह सकते हैं हाजा मंतका फ़ी शुरता। फ़ी शुरता का भी इस्तेमाल करते हैं, फ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाजा मंतका फ़ी शुरता या हाजा मंतका शुरता, यानी यह पुलिस का इलाका है या यह पुलिस का एरिया है। पहली बार तुमको छोड़ता हूँ, पहली बार तुमको छोड़ता हूँ, या पहली बार तुमको जाने देता हूँ। हम लोग अपने देश में इस तरह से बोल सकते हैं हिंदी या उर्दू में कि पहली बार तुमको छोड़ता हूँ या पहली बार तुमको जाने देता हूँ, यानी किसी गलती में किसी को पकड़ते हैं तो ऐसा कहते हैं। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे अव्वल मर्रा इन तखल्ली। अव्वल मर्रा यानी पहली बार, इन तखल्ली यानी तुमको छोड़ता हूँ या तुमको जाने देता हूँ। अव्वल का मतलब पहला होता है, अव्वल का मतलब एक भी होता है। ठीक है, यानी कहते हैं ना हम लोग अपने देश में पहला, दूसरा, तीसरा, तो इस तरह से पहला को अरबी में अव्वल कहते हैं। मर्रा यानी बार को कहते हैं, बार यानी मर्तबा, बार कहते हैं ना पहली बार। तो अव्वल मर्रा। इंत मतलब तुमको, इंत मतलब तुमको। अभी यहाँ पे इंत भी कह सकते हैं या अंत भी कह सकते हैं। खल्ली का मतलब होता है छोड़ना, जाने देना। ठीक है, तो हम कहेंगे पहली बार तुमको छोड़ता हूँ या पहली बार तुमको जाने देता हूँ, तो कहेंगे अव्वल मर्रा इंत खल्ली। इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरी बार यह नहीं दिखना चाहिए, दूसरी बार यह नहीं दिखना चाहिए। अगर हमको किसी से कहना है कि दूसरी बार यह नहीं दिखना चाहिए, तो हम अरबी में कहेंगे तानी मर्रा हाजा, तो तानी मर्रा हाजा मासूफ अबगा। तानी मर्रा यानी दूसरी बार, हाजा मतलब यह, माँ का मतलब नहीं होता है, सूफ का मतलब दिखना होता है, और अबगा का मतलब चाहिए। तो हमको कहना है दूसरी बार यह नहीं दिखना चाहिए, तो कहेंगे तानी मर्रा हाजा मासूफ अबगा।
तानी मर्रा हादा मासूफ अबगा, यानी दूसरी बार यह नहीं दिखना चाहिए। अब एक चीज़ बता दूं कि हाजा का मतलब यह या इस होता है। बहुत से लोग हाजा न कह के हादा कहते हैं, ठीक, हाजा न कह के हादा कहते हैं। तो हाजा या हादा एक ही चीज़ है। तो कहेंगे तानी मर्रा हादा मासूफ अबगा, यानी दूसरी बार यह नहीं दिखना चाहिए। यह सारा मशीन ख़राब है, नहीं चलेगा। यह सारा मशीन ख़राब है, नहीं चलेगा। तो कहेंगे हादा कुल्लु मकीना खरबान मा यमसी। हादा हा या हादा भी कह सकते हैं या हाजा भी कह सकते हैं। तो हादा कुल्लु मकीना मतलब यह सारा मशीन खरबान यानी ख़राब है, खरबान यानी ख़राब है। मा यमसी यानी नहीं चलेगा। मा यमसी, मा का मतलब नहीं होता है, यमसी का मतलब चलना होता है। तो अगर कोई काम नहीं चलेगा, कोई मशीन नहीं चलेगा, तो हम कह सकते हैं मा यमसी यानी नहीं चलेगा। तो कहना होगा कि यह सारा मशीन ख़राब है या यह सारा मशीनें ख़राब है, नहीं चलेगा। तो हम इस तरह से कहेंगे हादा कुल्लु मकीना खरबान मा यमसी। हादा का मतलब यह या इस, कुल्लु का मतलब सब या सारा, मकीना यानी मशीन को मकीना कहते हैं। कोई भी मशीन हो उसको मकीना कहते हैं। खरबान है, खरबान यानी ख़राब है, ख़राब है कोई चीज़ तो उसको खरबान कहेंगे। बहुत से लोग खरबान कहते हैं, खरबोदा कहते हैं या ख़राब भी कहते हैं। सब नया और सब चलना चाहिए, सब नया और सब चलना चाहिए। कुल्लु जदीद व कुल्लु शुगुल अबगा, कुल्लु जदीद व कुल्लु शुगुल अबगा, ये अल्फाज हमको कहना होगा। तो कैसे कहेंगे? कहेंगे सब नया और सब चलना चाहिए। तो कहेंगे अरबी में कुल्लु जदीद यानी सब नया, व का मतलब और होता है, व का मतलब और होता है। कुल्लु शुगुल अबगा, कुल्लु शुगुल अबगा यानी सब चलना चाहिए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि सब नया और सब चलना चाहिए। तो कहेंगे कुल्लु जदीद व कुल्लु शुगुल अबगा, इस तरह से बोल सकते हैं। ख़राब मशीनें यहाँ रखना मना है, ख़राब मशीनें यहाँ रखना मना है। अब मशीनों का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। अगर आप यहाँ चाहें तो कोई और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ख़राब सामान यहाँ रखना मना है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो मैं इसमें एक चीज़ कन्फर्म करता हूँ कि मैं ये वीडियो ऐसा क्यों बनाया हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपको मालूम होगा कि बलदिया, यहाँ सऊदी अरब के अंदर बलदिया आता है ना, एक डिपार्ट है, वो आता है दुकानों को चेक करने के लिए, गंदगी है, मशीनों को क्या क्या सब सिस्टम चेक करता है। वो बलदिया हमारी दुकान में आया और आकर के इस तरीके से बात किया कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से चाहिए। जैसे यहाँ पे अलमारी की तरह एक सामान चाहिए, जैसे सामान कोई रखते थे अलमारी जैसे बंद होता है वैसे रखना चाहिए, है ना। मशीन ख़राब यहाँ नहीं रहना चाहिए, जितना मशीन चाहिए वहाँ पे सब के सब नया चाहिए, और जितने मशीन यहाँ रहेंगे सारे के सारे मशीनें चलना चाहिए। यानी इस तरह का जो अपना वो फरमान जारी करके गया, मैं उसी का मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो मैंने जो भी उसने कहा, जिस तरह से कहा उस तरीके से मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। हो सकता है कि आपके भी ये काम आ जाए। आप किसी दुकान में काम करते हैं, जैसे मगसला में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, बकाला में काम करते हैं, या काम करवाते हैं, बकाला चलवाते हैं या दुकान चलवाते हैं, तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर शेयर किया हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। एक और चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो हमको कहना है कि ख़राब मशीनें यहाँ रखना मना है। जैसे बलदिया ने हमसे कहा कि ख़राब मशीनें यहाँ रखना मना है, तो उसने कहा खरबान मकीना हिना रकीब ममनू, ना रकीब ममनू, यानी ख़राब मशीन यहाँ रखना मना है। खरबान यानी ख़राब है, मकीना मतलब मशीन, हिना का मतलब यहाँ होता है, और रकीब का मतलब रखना होता है। ममनू यानी मना, कोई चीज़ मना है ना, तो उसको अरबी में ममनू कहते हैं। जो चीज़ मना है तो मना हम लोग कहते हैं हिंदी या उर्दू में, ये चीज़ मना है तो हम कहेंगे हाजा ममनू, यानी ये मना है, ठीक। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ख़राब मशीनें यहाँ रखना मना है, तो खरबान मकीना हिना रकीब ममनू। यह सब मेरे आने के पहले से है,
यह सब मेरे आने के पहले से है। अगर ऐसा कहना होगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे हादा कुल्लु मौजूद, हादा कुल्लु मौजूद, अना इजी मिन अव्वल, अना इजी मिन अव्वल, हादा कुल्लु मौजूद, अना इजी मिन अव्वल। हादा का मतलब यह, कुल्लु का मतलब सब, मौजूद यानी मौजूद है, यानी यह सब मौजूद है। अना इजी मतलब मेरे आने के, ठीक है। अव्वल मिन यानी पहले से, अव्वल का मतलब पहले और मिन का मतलब से, तो अना इजी मिन अव्वल यानी मेरे आने के पहले से, हादा कुल्लु मौजूद यानी यह सब मौजूद है। तो यह सब मेरे आने के पहले से मौजूद है। अगर इस तरह से कहना होगा तो आप कह सकते हैं हादा कुल्लु मौजूद, अना इजी मिन अव्वल। अब इसमें आप अल्फाजों को आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे अना इजी मिन अव्वल हादा कुल्लु मौजूद, यानी मेरे आने के पहले से यह सब मौजूद है। इस तरह से बोल सकते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं, कपड़ा फोल्ड जो किया जाता है ना, उस कपड़ा फोल्ड करने को सफ़त कहते हैं या तसफीत कहते हैं। बहुत से लोग होते हैं सफ़त भी कहते हैं, बहुत से लोग तसफीत भी कहते हैं। यानी कपड़ा फोल्ड करना है तो उसको कहेंगे तसफीत या सफ़त। एक और चीज़ बता दूं, कपड़े में टेकिन लगता है ना, आगे होता है या पीछे होता है। जैसे पैंट पहनते हैं, जो आईजी पैंट होता है, जीन्स नहीं, जीन्स के अलावा जो पैंट होता है सादा सादा, उस पैंट में आगे टेकिन होता है, ठीक है। पहले होता था, अभी भी कुछ लोगों के कपड़े में होता है। या आप कुर्ता पहनते हैं तो कुर्ते में आगे या पीछे टेकिन होता है, या कोई भी कपड़ा है उसके आगे पीछे टेकिन होता है, तो उसको टेकिन को कसरा कहते हैं, ठीक। और कपड़ा को फोल्डिंग करेंगे तो उसको सफ़त कहेंगे या तसफीत कहेंगे। मैंने कई बार तुमसे कहा है, मैंने कई बार तुमसे कहा है। अगर यह चीज़ कहना होगा तो कैसे कहेंगे? हम लोग देखिए कहने के लिए कई तरह से कह सकते हैं, जैसे मैंने ये कई बार तुमसे बोला है, या मैंने कई बार तुमसे कहा है, ठीक है, या मैंने कई बार तुमसे बताया है। इस तरह से हम बोल सकते हैं हिंदी या उर्दू में। लेकिन अरबी में बोलना होगा तो कहेंगे अना गुल इंत वाजिद मर्रा, अना गुल इंत वाजिद मर्रा, यानी मैंने कई बार तुमसे कहा है, या कई बार तुमसे बोला है, या कई बार तुमसे बताया है। अब यहाँ पे अना का मतलब मैंने, गुल का मतलब कहना या बोलना या बताना होता है, ठीक है। इंत का मतलब तुम होता है या आप होता है। वाजिद मर्रा यानी कई बार, वाजिद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत, वाजिद मर्रा यानी बहुत बार कहा है, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, गुल को आप गुल भी कह सकते हैं या गाल भी कह सकते हैं। बहुत से लोग गाल बोलते हैं, वैसे अरबी में काला बोला जाता है, काला। जैसे आपने सुना होगा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह से बोला जाता है। तो आप गाल भी बोल सकते हैं, या काला भी बोल सकते हैं, या सिर्फ गुल भी बोल सकते हैं, या गुल के जगह पे आप चाहें तो कलाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कलाम का मतलब बात होता है, तो बात करना, कहना या बोलने के लिए भी कलाम का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और चीज़ें भी बता दूं, जैसे गमछा। अपने देश के अंदर हम लोग गमछा बोलते हैं, जो पतला कपड़ा होता है सर पे आदमी रखता है, तो उसको गमछा बोलते हैं। उसको अरबी में, यहाँ पे लोग, अरबी लोग उस तरह का नहीं पहनते हैं, यहाँ पे वाइट कलर का या लाल कलर का ऐसे पहनते हैं, तो उसको यहाँ पे गुथरा बोलते हैं या सिमाग बोलते हैं, ठीक है। गुथरा भी बोलते हैं और सिमाग भी बोलते हैं। और जो टोपी हम लोग सर पे लगाते हैं, उस टोपी को तकिया बोलते हैं, उस टोपी को तकिया बोलते हैं। यानी किसी भी तरीके का टोपी होगा तो उसको अरबी में तकिया कहेंगे। बहुत से लोग तगिया कहते हैं, तगिया, ठीक है। और जो जुब्बा पहनते हैं अपने देश के अंदर हम लोग जुब्बा कहते हैं, उस जुब्बा को अरबी लोग तूब कहते हैं, तूब, तूब कहते हैं। तूब होता सूब है, लेकिन उसको लोग सूब ना कह के तूब कहते हैं। लिखने के लिए अगर अरबी में हम लिखेंगे तो सूब लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे उसको तूब, ठीक है। दूसरा, अगला है सलवार। हम लोग अपने देश के अंदर सलवार बोलते हैं ना, तो यहाँ पे भी सलवार बोलते हैं। तो सलवार ना बोल के यहाँ पे शेरवाल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सलवार ना बोल के यहाँ पे शेरवाल बोलते हैं, तो उसको शेरवाल बोलते हैं, ठीक है। और फेनीला या दाखिलिया कहते हैं। जैसे हम लोग कपड़े के अंदर एक छोटा कपड़ा पहनते हैं, मर्द पहनते हैं, जिसको अपने देश के अंदर बंडी कहते हैं या गंजी कहते हैं,
बंडी भी कहते हैं और गंजी भी कहते हैं, तो उसको यहाँ पे फेनीला कहते हैं या दाखिलिया कहते हैं। ठीक है, दाखिलिया का मतलब क्या होता है? दाखिलिया का मतलब होता है, दाखिल का मतलब अंदर होता है, और वो दाखिलिया कहते हैं तो यानी अंदर पहनने वाला जो कपड़ा है तो उसको दाखिलिया कहते हैं। अब दाखिलिया मतलब चड्डी भी, दाखिलिया में चड्डी भी आ जाएगा और आपका जो बनियान है वो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बनियान को जो बंडी होता है या गंजी होता है उसको फेनीला कहते हैं या दाखिलिया कह सकते हैं। तो दाखिलिया में सारे कपड़े आ जाएंगे। हम लोग अपने देश के अंदर कंबल कहते हैं। कंबल, कंबल जो ओढ़ा जाता है ठंडी के मौसम में, मोटा ओढ़ना होता है, उसको अरबी में हम लोग अपने देश में कंबल कहते हैं। अरबी में उसको बतानिया कहते हैं, अरबी में उसको बतानिया कहते हैं, इंग्लिश में उसको ब्लैंकेट कहते हैं। ठीक है, एक कोट होता है, कोट जो हम लोग अपने देश के अंदर कोट कहते हैं ना, उसको यहाँ पे बालतू कहते हैं। ठीक है, कोट को अरबी में बालतू कहते हैं। और जो टावल होता है, मोटा कपड़ा बदन पोंछने के काम में आता है, उसको मुनसाफ़ा कहते हैं, उसको मुनसाफ़ा, मुनसाफ़ा यानी टावल। ठीक, लेडीज़ कपड़ा जो भी होता है, लेडीज़ का कपड़ा जो भी समीज़ सलवार है उसको, या डिजाइनर कपड़े हैं जो भी है, उसको अरबी में फुस्तान कहते हैं, उसको अरबी में फुस्तान कहते हैं। अपने देश में हम लोग एक कपड़ा होता है लेडीज़ का, उसको एस्कर्ट कहते हैं, स्कर्ट। तो उस स्कर्ट को अरबी में तनूरा कहते हैं, स्कर्ट को अरबी में तनूरा कहते हैं। एक और कपड़ा है बलूजा, हम लोग अपने देश के अंदर ब्लाउज कहते हैं ना, यानी ब्लाउज का मतलब हम लोग तो सेम एक ही कपड़े को ब्लाउज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने देश के अंदर सिर्फ एक कपड़ा को ब्लाउज कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बलूजा कहते हैं, बलूजा। तो बलूजा में कौन कौन से कपड़े आते हैं? लेडीज़ का जो भी कपड़ा होता है, अंडर गारमेंट्स जिसको कहते हैं, वो सारे कपड़े बलूजा में आते हैं। जैसे अंडरवियर हो गया, या वो बॉडी कहते हैं जिसको चेस्टर कहते हैं, वो हो गया, या औरतें टेप पहनती है अपने देश के अंदर, वो हो गया। तो जो भी अंदर पहनने वाले जो भी छोटे कपड़े हैं, उन सब को यहाँ पे अरबी में बलूजा कहता है, उस सब को अरबी में बलूजा कहता है। ठीक है, एक और चीज़ होता है मैक्सी, हम लोग अपने देश के अंदर मैक्सी कहते हैं, जो औरतें पहनी है, तो उसको यहाँ पे अबाया भी बोल सकते हैं। अबाया वैसे नकाब को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैक्सी होता है ना, तो उसको तूब भी बोल सकते हैं। उसको ऐसे देखिए कि वो सेम वो जुब्बा की तरह होता है, उसमें ज़्यादा डिजाइन नहीं रहती है, लेकिन वो लेडीज़ का होता है, तो उसको हम लोग अपने यहाँ मैक्सी कहते हैं। ठीक, तो उसको यहाँ पे आप तूब भी कह सकते हैं, लेडीज़ तूब भी कह सकते हैं, हुरमा तूब कह सकते हैं उसको। ठीक है, या आप चाहें तो उसको भी फुस्तान कह सकते हैं, वो फुस्तान भी कह सकते हैं और तूब भी कह सकते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पे कंफर्म करते चलें कि आप लोग अगर जो भी काम करते हैं, चाहे बकाला में काम करते हैं, या ड्राइवर हैं, या आप मगसला में काम करते हैं, तो आपको इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे प्रेस जो हम लोग कपड़ा इस्त्री करते हैं ना, प्रेस करते हैं ना, तो उसको अरबी में कौवी कहते हैं, कौवी मकीना कहते हैं, या उसको मकवा कहते हैं। अरबी में मकवा भी कहते हैं, इस्त्री प्रेस को मकवा भी कहते हैं और कौवी मकीना भी कहते हैं। मकवा कहेंगे तो मकवा मतलब कौवी मकीना वो पूरा आ गया, लेकिन कौवी कहेंगे तो सिर्फ कौवी का मतलब प्रेस होता है। अब इससे मालूम नहीं होगा कि कौवी आप मशीन बोल रहे हैं या प्रेस करने को कर रहे हैं, तो कौवी मकीना कहेंगे तो यानी प्रेस का मशीन, और मकवा कहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये मकवा यानी प्रेस का मशीन है। बुखार कहते हैं हम लोग अपने देश में, जो स्टीम कहते हैं ना, जो गर्म पानी से स्टीम निकलता है, भाप निकलता है, उसको अरबी में बुखार कहते हैं। ठीक है, कपड़ा फोल्डिंग होता है ना, तो उसमें जो लाइन आता है ना, उस लाइन को अरबी में मिर्ज़ाम कहते हैं, उस लाइन को अरबी में मिर्ज़ाम कहते हैं। और ये चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जैसे ये लोग सऊदी लोग गुथरा जब पहनते हैं ना, यानी जो गमछा लपेटते लगाते हैं, तो उसको जब प्रेस करने के लिए मगसला में भेजते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज किया जाता है। वहाँ पे बोला जाता है कि ये गुथरा मिर्ज़ाम है या बिदु मिर्ज़ाम, यानी एक होता है लाइन लगाना है तो उसमें कहेंगे मिर्ज़ाम, और अगर नहीं लाइन लगाना है तो कहेंगे बिदुन मिर्ज़ाम। ये आपका कफ़ील अगर आपको भेजेगा कभी अपना गुथरा प्रेस कराने के लिए या वॉशिंग कराने के लिए मगसला में, तो ये चीज़ आपको बतलाएगा कि हाँ मिर्ज़ाम या बिदुन मिर्ज़ाम, तो ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। एक और जुमला अल्फाज बोलेगा बिदुन निशा, बिदुन निशा, बिदुन का मतलब होता है नहीं,
बिदुन का मतलब होता है बिना, बिना यानी बिदुन निशा। एक निशा आता है जो स्प्रे होता है, वो कपड़ों पे मार करके और उससे प्रेस किया जाता है तो कपड़ा टाइट हो जाता है, तो उसको निशा कहते हैं। ठीक है, तो वो अगर नहीं मारना है तो हम कहेंगे बिदुन निशा, यानी वो नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर चाहिए तो कहेंगे निशा सवा कह सकते हैं या ज़्यादा निशा कह सकते हैं। ठीक है, या मीडियम निशा ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बोला जाता है वसत बोला जाता है या खफीफ बोला जाता है, खफीफ निशा, खफीफ वसत निशा या बिदुन निशा ऐसे बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप ड्राइवर हैं तो या आप घर में काम करते हैं तो इसलिए कि जो घर में काम करते हैं ड्राइवर करते हैं उनको, इस ड्राइवर का काम करते हैं उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए कि उनका कपिल या कपिल के घर का कोई आदमी उनको हमेशा मगसला पे भेजते रहता है। तो ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि कौवी यानी प्रेस को कौवी कहते हैं और स्टीम को बुखार कहते हैं, और जो लाइन होती है उसको मिर्जाम कहते हैं। बिदुन मिर्जाम यानी बिना लाइन का, बिदुन निशा यानी बिना निशा का। यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं बताने के लिए जो मैं बता रहा हूँ। लहाल, लहाल यानी अलग अलग, अलग अलग कोई सामान रखना है, चाहे कपड़ा रखना हो, खाना रखना हो, ठीक है, आदमी को बैठना हो, अलग अलग बैठना है, अलग अलग रहना है, तो वहाँ पे लहाल, लहाल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई कपड़ा आप देते हैं मगसला में वॉशिंग करने के लिए, अगर आपको अलग अलग प्लास्टिक में चाहिए तो आप कह सकते हैं लहाल, लहाल किस। ठीक है, लहाल, लहाल किस। या एक साथ में अगर रखना है तो कह सकते हैं सवा, सवा किस। किस का मतलब प्लास्टिक होता है, किस का मतलब प्लास्टिक। अब किस यानी प्लास्टिक छोटा है, बड़ा है, किसी तरह से प्लास्टिक, यानी किस यूँ समझिए प्लास्टिक होता है, और जो झोला होता है उसको भी किस, हम लोग अपने देश में झोला बोलते हैं, थैला बोलते हैं ना, उसको भी यहाँ पे किस बोलते हैं, और प्लास्टिक को भी किस बोलते हैं। ठीक है, यानी जो चीज़ रखने वाला अगर झोला होता है, या चाहे प्लास्टिक का हो चाहे कपड़े का हो, तो उसको किस बोलते हैं। तो अलग अलग कहना है तो लहाल, लहाल कहेंगे, साथ साथ कहना है तो सवा, सवा कहेंगे। ठीक है, और प्लास्टिक को किस कहते हैं, यानी किस कहना है तो किस, है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाई लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, आप लाइक करते हैं तो हमको लगता है कि हमारा मेहनत काम आ गया। ठीक है, हमारी मेहनत को लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी मेहनत की लोग इज़्ज़त कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे लगता है कि वो जैसे फ्री में आदमी ये देख लिया, फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो आपसे हम कोई पैसा वसूल नहीं करते, पैसा नहीं मांगते। ठीक है, तो आपसे बस इतना ही कहेंगे कि मेरे भाई एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको मन करे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये हमारा फ़ीस हो जाएगा, यूँ समझिएगा हमारा ये फ़ीस हो जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।